न्यूज़ स्टूडियो में खुशामदीद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे रमजान मुबारक की आमद मरहबा। रमजान मुबारक की आमद से कबल खुशखबरी सुना दी गई। वजीर आजम इमरान खान का रमजान मुबारक में मसाजिद खुली रखने का फैसला किया गया है। आइंदा जुम्मे को यौम तौबा के तौर पर मनाने का भी ऐलान किया गया है। उलमा कराम का आइंदा जुम्मे यौम तौबा और यौम रहमत मनाने का फैसला तमाम उलमा खतीबों की दादरसी होगी। जी हां, आपको अहम खबर से आगाह करें कि रमजान मुबारक की आमद मरहबा। रमजान मुबारक की आमद से कबल खुशखबरी। वजीर आजम इमरान खान का रमजान मुबारक में मसाजिद खुली रखने का फैसला सुना दिया गया। आइंदा जुम्मे को यौम तौबा के तौर पर मनाया जाएगा। उलमा कराम का आइंदा जुम्मा यौम तौबा और यौम रहमत मनाने का फैसला तमाम उलमा कराम खतीबों की दादरसी होगी। जी हां, आपको बताते चलें कि आमद है रमजान की। रमजान मुबारक की आमद मरहबा और रमजान मुबारक की आमद से कबल ही खुशखबरी भी सुना दी गई। वजीर आजम इमरान खान की जानिब से ये खुशखबरी सुनाई गई है कि रमजान मुबारक में मसाजिद खुली रखने का फैसला किया गया है। आइंदा जुम्मे को यौम तौबा के तौर पर मनाया जाएगा और उलमा कराम का आइंदा जुम्मे को यौम तौबा और यौम रहमत मनाने का फैसला किया गया। तमाम उलमा खतीबों की दादरसी होगी। ये कहना था वजीर आजम इमरान खान का। रमजान मुबारक की आमद मरहबा। रमजान मुबारक की आमद से कबल खुशखबरी। वजीर आजम इमरान खान का रमजान मुबारक में मसाजिद खुली रखने का फैसला किया गया है। जी हाँ, आपको बताते चलें कि मसाजिद खुली रखने का फैसला किया गया है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका। क्या कहेंगे इस पर? जी माशाल्लाह, जैसा कि आपने कहा कि रमज़ान मुबारक का महीना उसकी आमद है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही मुक़द्दस महीना है। रहमतों और बरकतों का महीना है ये, जिसमें मुसलमान जो हैं दुनिया भर में इबादत करते हैं, अल्लाह को राज़ी करते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। साल भर के 12 में से ये एक महीना ऐसा होता है जिसमें आके रहमतों का इस तरह से नज़ूल होता है कि हर शख्स यूँ लगता है कि जैसे अपने 11 माह के गुनाहों पे जैसे नादम हो और एक नए सिलसिले से अल्लाह ताला के हुजूर वो हाज़िर हो और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और रहमतों का तलबगार हो और बख्शिश मांगता नज़र आता है। इस मरहले पे जबकि रमज़ान की आमद है, इस मुबारक महीने की आमद है, वज़ीर आज़म इमरान खान का ये फैसला सामने आया है कि मसाजिद खुली रहेंगी और इसमें इबादत भी होगी, बाजमात नमाज पढ़ी जाएगी और जुमा भी पढ़ा जाएगा और इसके साथ साथ तरावी की भी अदायगी होगी। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि कुछ हिफाजती इंतजाम जो कोरोना वायरस के हवाले से करना ज़रूरी हैं वो बहुत ज़रूरी है, उनको फॉलो करना भी ज़रूरी होगा। यहाँ बहुत बड़ी जिम्मेदारी अब आयद होती है उन तमाम मजहबी हलकों पर भी, उन तमाम उलमा इकराम पर और वो तमाम शहरी जो मुतालबा कर रहे थे कि मसाजिद बंद नहीं होनी चाहिए और वहाँ इबादत की भी इजाज़त होनी चाहिए। अब ये उनके बहुत भारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आयद होती है कि वो, जैसा कि वज़ीर आज़म की तरफ से और हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि नमाज के लिए वज़ू घर से करके आएँ और इसके लिए नवाफल जो हैं और सुन्नतें घर से पढ़ कर आएँ, फ़र्ज़ नमाज मस्जिद में पढ़े ताकि बहुत थोड़े से थोड़ा जो वक्त है आपको वहाँ बहुत सारे लोगों के साथ गुजारना पड़े, क्योंकि जितना ज़्यादा एक्सपोजर होगा उतना ही ज़्यादा खदशा होता है कि कोरोना वायरस फैल सकता है। इसके साथ साथ एक नमाजी से दूसरे नमाजी के दरमियान फासले के हवाले से भी बताया गया है कि वो फासला रखना होगा। अब ये सारे वो इकदामात हैं जो हुकूमत हर मस्जिद में नहीं पहुंच सकती, हर जगह पे नहीं पहुंच सकती। इसमें अब इमाम मस्जिद जो हैं उनकी जिम्मेदारी है, उलमा इकराम की जो खतीब हैं उनकी जिम्मेदारी है और जो खुद शहरी हैं उनकी अपनी भी जिम्मेदारी है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए बहुत एहसन तरीके से इस बात को समझते हुए कि पूरी दुनिया में इस वक्त इज्तिमाआत पर पाबंदी है। अब अगर हुकूमत पाकिस्तान ने इतना बड़ा स्टेप उठाया है तो उसकी हौसला अफजाई करने के लिए और उसके अच्छे समरात के लिए वो तमाम हदायत, वो तमाम जो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के लिए हुकूमत ने कहा है उनको इख्तियार किया जाए, उन एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जाए ताकि वो समरात जो हैं वो आवाम तक पहुँच सकें और हम कोरोना से बचते हुए तमाम इबादत जो हैं वो कर सकें और अल्लाह के हजूर इस तरह से पूरे यकीन के साथ और इस हजूरी के साथ झुक सकें कि अल्लाह ताला हम पे रहम करे और मुसलमानों पे करम करे और पूरे आलम इस्लाम पे और पूरे आलम इंसानियत पर, तमाम इंसानों पर अल्लाह रहम करे। इस मुकद्दस महीने में यही इबादत की जाएंगी कि जहाँ नमाज पढ़ी जाएगी और जहाँ इस जुमा को
जुमा को तौबा के तौर पर, यौम तौबा के तौर पर और यौम रहमत के तौर पर मनाया जाएगा। यौम रहमत के तौर पर मनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर, बड़ी खूबसूरती से इस टॉपिक पर आप हमें अपडेट कर रहे थे, लेकिन आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, मजीद भी आपसे वक्तन फौक्तन तफसीलात लेते रहेंगे। आसमान से गिरा, खजूर में अटका, बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब का कयाम तो हो गया मगर टेस्ट न हो सके। अलाइड अस्पताल में बड़े धूमधाम से लैब के इफ्तिताह को 4 रोज हो गए, लेकिन 4 रोज गुजरने के बावजूद कोरोना के टेस्ट शुरू न हो सके। जी हां, हंगामी बुनियादों पर तामीर होने वाली लैब को ताहाल सैंपल भिजवाने की इजाजत ही नहीं मिल सकी। जी हां, हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से सैंपल भिजवाने की इजाजत मिलने का इंतजार है, हमारी तैयारी मुकम्मल है, सैंपल का इंतजार कर रहे हैं, ये कहना था लेबॉर्ट्री इंतजामिया का। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से सैंपल भिजवाने की इजाजत ही नहीं मिली। जी हां, आपको बताएं कि ये कहना था इंतजामिया का। वीसी मेडिकल यूनिवर्सिटी की जानिब से भी अपना एक मौक़िफ़ सामने आया है। मजीद बात करते हैं अज़ादार हुसैन से। अज़ादार हुसैन, अपडेट कीजिएगा इसके मुतालिक। हुकूमत पंजाब की हदायत पर अलाइड अस्पताल में बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब का जो था वो जुम्मे के रोज़ इफ्तिताह किया गया। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जफर अली चौधरी की जानिब से जो था वो बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब का इफ्तिताह किया गया था, मगर 4 रोज़ हो चुके हैं, अभी तक एक भी मरीज़ का जो है वहाँ पे टेस्ट नहीं किया जा सका। और कोरोना वायरस से मुतल्लिक डिवीज़न भर के जितने भी कोरोना वायरस के मुश्तबा मरीज़ होने थे, इनके यहाँ पे टेस्ट होने थे, यहाँ से जो रिपोर्ट थी वो जारी होनी थी, मगर सूरत हाल यह है कि 4 रोज़ गुजर जाने के बावजूद अभी तक एक भी मरीज़ का जो है वो टेस्ट बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब में जो है वो नहीं हो सका। इस सिलसिले में जब हमारी लेबार्ट्री इंचार्ज से बात हुई है तो उनका यह कहना है कि उनकी लेबार्ट्री जो है मुकम्मल तौर पर फंक्शन है, सिर्फ सैंपल का इंतजार किया जा रहा है, जैसे ही सैंपल मौसूल होंगे तो टेस्ट जो है वो शुरू कर दिए जाएंगे। दूसरी जानिब इस सिलसिले में जब हमारी महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी के इंतजामिया से बात हुई है तो महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी का ये कहना है कि अभी तक हमें जो है वो हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से जो इजाज़त नहीं दी गई। जैसे ही बायो सेफ्टी 3 लैब जो कि अलाइड अस्पताल में बनाई गई है, इससे मुतल्लिक पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से जो है वो इजाज़त दी जाती है तो फ़ौरन जो है वो सैंपल भिजवाए जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया अज़ादार हुसैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब के मुतालिक, जिसका कयाम तो हो गया है मगर टेस्ट नहीं हो सके। अलाइड अस्पताल में बड़ी धूमधाम से लैब के इफ्तिताह को 4 रोज हो गए और 4 रोज गुजरने के बावजूद कोरोना टेस्ट शुरू नहीं हो सके। हंगामी बुनियादों पर तामीर होने वाली लैब को ताहाल सैंपल भिजवाने की इजाजत ही नहीं मिल सकी। जी हां, आपको बताएं कि हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से सैंपल भिजवाने की इजाजत मिलने का इंतजार है, अभी हमारी तैयारी मुकम्मल है, सैंपल का इंतजार कर रही हैं, ये कहना था लेबॉर्ट्री इंतजामिया का। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से सैंपल भिजवाने की इजाजत ही नहीं मिली, इंतजामिया की जानिब से ये मौका सामने आया, जबकि वीसी मेडिकल यूनिवर्सिटी की जानिब से जुम्मे के रोज इफ्तिताह किए गए थे और उनकी जानिब से ये बात भी की गई थी कि बड़ी ही खूबसूरती से इसका इफ्तिताह किया गया है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि फंड्स की भी इसमें कोई कमी नहीं रखी गई, हमने मुकम्मल तौर पर इसके तमाम के तमाम जो सील करके इसको रखा गया है। जी हाँ, आपको बताते चलें कि लेबॉर्ट्री इंतजामिया का क्या कहना, उन्होंने कहा कि हमें सैंपल भिजवाने की इजाजत ही नहीं मिली है, हमारी तैयारी मुकम्मल है, सैंपल का इंतजार कर रही हैं। इसी हवाले से अब हमें एक दफा फिर से ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया, आप क्या कहते हैं इस इक़दाम पर? जी, ये जो रिपोर्ट अभी हम दिखा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, इसमें मैं तो अफसोस का इजहार कर सकता हूँ, क्योंकि जो इल्ज़ामात हुकूमत पे लगाए जाते हैं कि कोरोना वायरस को लेकर बहुत सुस्त रवि के साथ फैसले किए जा रहे हैं, वो इल्ज़ामात इस रिपोर्ट की रोशनी में तो दुरुस्त साबित होते नजर आ रहे हैं। कहा जाता है कि गवर्नमेंट जो है बहुत ही सुस्त रवि से चल रही है, बहुत सुस्त फैसले किए जा रहे हैं। एक बड़ी शाहकार स्टेट ऑफ द आर्ट लेबॉर्ट्री तो तैयार कर ली गई, वो एक और ये बहुत अपनी नोयत की फैसलाबाद में ये पहली लेबॉर्ट्री है और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की लेबॉर्ट्री है। लेकिन इस लेबॉर्ट्री का क्या फ़ायदा अगर 4 दिन गुजर जाने के बावजूद अभी तक उसमें अप्रूवल ही नहीं आई। महकमा सेहत जो है अभी तक वो टेस्ट लाहौर भेज रहा है, क्योंकि उनका ये कहना है कि अभी तक उनको इजाज़त नहीं मिली कि सैंपल यहाँ भिजवाए जा सकें। तो इतने दिन अगर गुजरेंगे तो जितनी ये खौफनाक किस्म का वायरस है, इससे निपटने के लिए जितनी वार फुटिंग पे इकदाम करने की ज़रूरत है वो हमें कहीं नज़र नहीं आ रहे। ये गवर्नमेंट के एंड पे बहुत बड़ी सुस्ती, कोताही, बल्कि गफलत मुजरमाना कहा जाएगा, क्योंकि अभी जितनी जल्दी इकदाम करने चाहिए तो खुद जो स्टेप उठाए हैं, खुद जितनी अच्छी लैब बनाई है उस लैब को बिल्कुल बेकार बना के छोड़ दिया गया है।
जब तक उसमें टेस्ट शुरू नहीं होंगे तो वो किस तरीके से उसका फायदा हो सकेगा। इस लेबॉर्ट्री के जब इफ्तिताह हुआ तो वाइस चांसलर ने बजा तौर पर इसका क्रेडिट लिया कि 15 दिन में हमने ये लेबॉर्ट्री तैयार कर ली। नो डाउट ये बहुत अच्छा, बहुत बड़ा स्टेप था, लेकिन अब कितना अरसा वेट करना पड़ेगा कि इसमें टेस्ट शुरू हो सकें। अभी तक इसमें एक भी टेस्ट नहीं हो सका। दूसरी तरफ महकमा सेहत जो है उसका ये कहना कि हमें अभी तक इजाज़त नहीं मिली कि यहाँ सैंपल भेजे जा सकें। तो भाई कौन इसकी इजाज़त कब देनी है, किसने देनी है, क्यों नहीं दी जा रही? कोई सोया हुआ है महकमा सेहत या हेल्थ केयर डिपार्टमेंट जो है, जिसकी भी ये जिम्मेदारी है, वो अभी तक इजाजत क्यों नहीं दे रहा? जफर डोगर साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। आप हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बताएं कि मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर जफर इकबाल ने हमें ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कैसे देखते हैं, हमने 4 दिन पहले हमारी टीम भी, हम समेत, बहुत खुश थे कि एक बेहतरीन लैब का इफ्तिताह किया गया है, लेकिन अब तक वहां पर कोई टेस्ट ही नहीं किए जा सके। इतनी ताखीरी की क्या वजह देखते हैं? बायोसेफ्टी लैब 3 जो है, जो अलाइड हॉस्पिटल में कायम की गई है, ये पूरी तरह फंक्शनल है और हमने टेस्ट रन जो है वो कर दिया है। पहला कंट्रोल टेस्ट लगा दिया है। हर जो है वो लैब की स्टार्टिंग जो है इसी तरह होती है कि पहले उसका कंट्रोल कराया जाता है और उसके बाद उसकी फंक्शनैलिटी शुरू होती है। ये लैब पूरी तरह फंक्शनल है। हम इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही हमारे पास सैंपल आएंगे, अभी अगर सैंपल आ जाएंगे हम अभी उनको लगा देंगे और इंशाल्लाह ताला 1 दिन के अंदर रिपोर्ट देंगे। इसमें मैं बताता चलूं कि हमें कम से कम 80 सैंपल चाहिए, ताकि एक बैच के अंदर 80 सैंपल लगते हैं। अगर हमारे पास 80 सैंपल आज आ जाते हैं तो हम आज ही लगा देंगे, वरना हो सकता है 1 दिन के बाद जैसे ही 80 सैंपल हमारे पास हो जाएंगे, हम ये जो है लैब उसके अंदर ये सैंपल डाल देंगे और उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है जी। जी सर, मुझे ये बताइएगा, जिस तरीके से लेबॉर्ट्री इंतजामिया की जानिब से मौक़िफ़ सामने पेश किया गया है कि सैंपल भिजवाने की इजाजत मिलने का इंतजार है, ये क्या मामला है? डॉक्टर साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कि लेबॉर्ट्री इंतजामिया की जानिब से कहा गया है कि सैंपल भिजवाने की इजाजत मिलने का इंतजार ही अभी कर रही हैं, तो इजाजत नहीं मिली अभी तक, ये क्या मामला है? इंतजार है। हमारी लैब पूरी तरह फंक्शनल है, ठीक है जी, और ये क्लियर हो चुकी है हर लिहाज से। बहुत और शुक्रिया डॉक्टर जफर इकबाल साहब, कंट्रोल जो है वो, और हमें अपनी राय से आगाह करे थे। दूसरी जानिब ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर भी हमारे साथ मौजूद हैं। जफर डोगर साहब, जिस तरीके से आपने देखा कि हमने लैब का इफ्तिताह किया, ये सारे मनाज़र हमने अपनी स्क्रीन पर भी दिखाए और बड़े अच्छे तरीके से कवरेज की गई, तो आप कैसे देखते हैं कि ये जल्द इजाजत मिल जाएगी तो अच्छे तरीके से ही काम रवा दवा हो जाएगा? तवक्को करनी चाहिए कि जब इजाज़त मिल जाएगी तो काम शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी वीसी साहब जो बात कर रहे थे उसमें आप देखें कि 80 सैंपल्स जब उनके पास आएंगे तो फिर टेस्ट किए जा सकेंगे। लेकिन ये बहुत अजीब बात है कि फ़र्ज़ करें 2 टेस्ट आए हैं, 4 टेस्ट आए हैं, 4 सैंपल आए हैं, तो 4 या 5 या 6 सैंपल उनका टेस्ट नहीं होगा। जब तक 80 सैंपल नहीं आएंगे तब तक वो टेस्ट नहीं हो सकेगा, क्योंकि किट ज़ाया होने का खदशा है। तो वो 1 लाख की सुनाई कि वो किट आती है, फिर 80 सैंपल आएंगे तो फिर शुरू करेंगे। अब ये एक नई बहस छिड़ जाएगी कि 80 सैंपल से कम आएंगे, अगर 20 आते हैं, 30 आते हैं या 80 पूरे नहीं आपके होते, तो कब तक आप इंतज़ार करेंगे कि वो जब तक आपके पूरे 80 सैंपल आएँ तो फिर उसके बाद आप टेस्ट करेंगे? तो ये किस तरह मुमकिन है कि जब तक 80 आएंगे नहीं आप टेस्ट करेंगे ही नहीं? तो फिर ये कैसे हम कह सकते हैं कि अगले ही दिन आप 1 दिन के अंदर रिपोर्ट दे देंगे? जब 80 आ जाएंगे फिर तो आप दे देंगे, लेकिन अगर 80 पूरे होने में कितनी देर लगेगी, इसके बारे में अभी बहुत बड़ा अबहाम है। तो वीसी साहब को भी इस हवाले से क्लैरिफाई करना चाहिए कि भाई 80 सैंपल का क्या इंतजार करके फिर आप शुरू करेंगे? क्या एक सैंपल आ गया या 2 आ गए या 4 आ गए तो आप अपना टेस्ट कर? शुक्रिया ब्यूरो चीफ फैसलाबाद, आप हमें आगाह कर रहे थे। पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले कैदियों को वापस लाने के लिए इंतजामात जारी हैं। सैकड़ों कैदियों पर मुश्तमिल बहरीन एयरलाइन 20 अप्रैल को फैसलाबाद पहुंचेगी। जिला इंतजामिया की जानिब से पारस और निजी होटल्स में इंतजामात होंगे। आपको अहम खबर से आगाह करें कि फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले कैदियों को वापस लाने के लिए इंतजामात जारी है। सैकड़ों कैदियों पर मुश्तमिल बहरीन एयरलाइन 20 अप्रैल को फैसलाबाद पहुंचेगी। जिला इंतजामिया की जानिब से पारस और निजी होटल्स में इंतजामात मुकम्मल हो गए।
जी हां, पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले कैदियों को वापस लाने के लिए इंतजाम जारी हैं। सैकड़ों कैदियों पर मुश्तमिल बहरीन एयरलाइन 20 अप्रैल को फैसलाबाद पहुंचेगी और जिला इंतजामिया की जानिब से पारस और निजी होटल्स में इंतजाम भी होंगे। आपको अपडेट करते चले, पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले कैदियों को वापस लाने के लिए इंतजाम भी जारी हैं। सैकड़ों कैदियों पर मुश्तमिल बहरीन एयरलाइन 20 अप्रैल को फैसलाबाद पहुंचेगी और साथ ही साथ जिला इंतजामिया की जानिब से पारस और निजी होटल्स में इंतजाम भी होंगे। जी हां, पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले कैदियों को वापस लाने के लिए इंतजाम जारी हैं। आपको बताते चले कि कैदियों पर मुश्तमिल बहरीन एयरलाइन 20 अप्रैल को फैसलाबाद पहुंचेगी। फैसलाबाद गुलाम मोहम्मदाबाद जनरल अस्पताल में मौजूद कोरोना के मरीज इंतजामिया से नाखुश नजर आए। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं हनान बुखारी से। हनान बुखारी, क्या तफसीलात है इसके मुतालिक? फैसलाबाद के अंदर कोरोना वायरस के जो पेशेंट्स हैं जिनको फैसलाबाद के जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद में रखा गया है, उनके लिए इंतजामात जो है वो बेहतरीन किए जा रहे हैं महकमा हेल्थ की जानिब से। और ख़ास तौर पे वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी ज़फ़र अली चौधरी साहब जो हैं उनकी जानिब से ख़ास तौर पे जो नाश्ते का मेन्यू है वो भी इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। दोपहर का खाना, फ्रूट की क्वान्टिटी कितनी दी जाए, तो एक किस्म का एक पूरा डाइट प्लान जो है डॉक्टर्स की तरफ से तैयार कर लिया गया है। यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ वहाँ पे जितने भी पेशेंट्स मौजूद हैं उनको इस चीज़ की तनबीह की जा रही है कि वो अपने रूम्स में रहते हुए कौन सी एक्सरसाइज है जो कि बेहतर तरीके से करके अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसा कि आप वीडियो में भी देख रहे हैं कि पेशेंट्स वहाँ पे जो मौजूद हैं बड़े ही खुश हैं और थम्स अप का जो है वो निशान भी दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि यहाँ के इंतजामात बड़े बेहतरीन हैं। तो इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। ज़फ़र अली चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि क्या कहेंगे, क्योंकि इंतजामात जो हैं वो बड़े ही ज़रूरी होते हैं। वहाँ पे जितने भी पेशेंट्स मौजूद हैं तो उनके लिए किस तरह से ये इंतजामात किए, क्योंकि एक खबर भी चली थी वहाँ पे के इंतजामात बेहतर नहीं है, तो उनको उस टैकल किया गया, उन इंतजामात को बेहतर किया गया, ना सिर्फ नाश्ते और खाने के हवाले से बल्कि इसके साथ साथ जो दीगर इंतजामात थे उनको भी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से जो है वो बेहतरी की तरफ लाया गया। तो उनसे पूछते हैं कि क्या कहेंगे इस हवाले से। सर बताइएगा कि नाश्ते की डिमांड्स थी, उनकी खाने की डिमांड्स थी, सब पूरी की गई और अब इंतहाई खुश भी हैं वहाँ पे लोग जो मौजूद हैं, तो उनको कहना है कि मौजूद उनको महसूस ही नहीं हो रहा कि वो क्वारंटीन किए गए हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए जी, मैं ये कहूँगा कि ये जो मेहमान हमारे पास आ रहे हैं ना जनरल हॉस्पिटल गुलाम मोहम्मदाबाद में कोरोना के हवाले से, ये दरअसल हमारे मेहमान हैं और इसके अंदर 80% वो लोग हैं जो सेहतमंद हैं। अब वो 14 दिन की एक तन्हाई के लिए आ रहे हैं, आप समझें कि वो एक सिक्लूजन में रहेंगे, तो इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए हम मेहमान नवाजी उनकी करना हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि ये गैर मामूली सूरत हाल है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मौका दिया है कि हम इंसानियत के लिए कुछ कर सकें। डॉक्टर साहिबान अपनी जान हथेली पर रखकर इस वक्त इनका इलाज कर रहे हैं और वो मरीज़ जो इस वक्त आईसीयू में हैं उनका वायरस एक्टिव है। वहाँ पे हमारे जितने डॉक्टर जाते हैं वो पूरी प्रोटेक्शन लेके जाते हैं और उसके बावजूद एहतमाल होता है कि खुदा न खास्ता उनको ये वायरस कैच हो जाए, लेकिन उसके बावजूद वो इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। लेकिन वो जो मरीज़ जिनको बीमारी इतनी शिद्दत की नहीं है वो अपने 14 दिन वहाँ गुजार रहे हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी बहुत अच्छी खिदमत करें, उन्हें अच्छी खुराक दें, उन्हें कहें कि वो वर्जिश करें, तन्हाई के अंदर अच्छा वक्त गुजारें, अल्लाह को याद करें, नमाज़ें पढ़ें, टीवी देखें, वाईफाई का सिस्टम वहाँ है, अपने घर वालों से बातें करें। तो हमने पूरा उनको एक शेड्यूल बना के दिया है और उनकी न्यूट्रिशन के हिसाब से हमने उनका मेन्यू बनाया है, ब्रेकफास्ट का और उसके बाद डिनर का और लंच का। या मैं ये बात बताऊं कि जो जितने भी डॉक्टर वहाँ काम कर रहे हैं लगभग वो 25 डॉक्टर एक शिफ्ट में होते हैं। उनके लिए हबीब बैंक वालों ने सेरीना के तावन के साथ उनका बहुत खूबसूरत लंच बॉक्स आता है डॉक्टरों का, लेकिन मेरे डॉक्टरों ने वो खाना लेने से इनकार कर दिया कि ये खाना हम नहीं खाएंगे, हम तो घर जाके भी खा लेंगे, हम तो घर अफोर्ड भी कर सकते हैं, आ जाएगा, हमारा खाना हमारे मरीजों को दिया जाए। तो वो खाना जो डॉक्टरों के लिए आता है वो लंच और डिनर हमारे मरीजों को मिलता है। ब्रेकफास्ट के लिए मैंने स्पेशल अरेंजमेंट किया हुआ है जिसमें फल भी है,
2 दिन उनको इंग्लिश ब्रेकफास्ट मिलता है, 2 दिन देसी मिलता है, और संडे वाले दिन जो है ना उनको एक स्पेशल ब्रेकफास्ट देते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका, और सलाम भी पेश करते हैं हम आपको कि आप खिदमत खल्क कर रहे हैं, और हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक स्टाफ हैं, वो फ्रंट लाइन वॉरियर है, और इन वॉरियर को कभी नहीं भूला जाएगा। ये तारीख रकम कर रहे हैं इस वक्त। तो नाज़रीन, इनका यही कहना है कि ख़ास तौर पे जो वहाँ पे पेशेंट्स हैं उनके लिए ख़ास इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि उनको किसी किस्म की कमी का सामना ना करना पड़ सके। बहुत खास इकदाम किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया हनान बुखारी। अब आपको अपडेट करें एक अहम खबर से। कोरोना लॉकडाउन में हुकूमत की जानिब से खुसूसी अफराद के लिए अच्छा इकदाम। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने स्पेशल अफराद के लिए 10,000 रुपए देने का ऐलान कर दिया है। हुकूमत के रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड और माजूरी सर्टिफिकेट के हामिल स्पेशल अफराद को ही फंडिंग मिलेगी। आपको अपडेट करते चले एक अहम खबर से। कोरोना लॉकडाउन में हुकूमत की जानिब से खुसूसी अफराद के लिए अच्छा इकदाम है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने स्पेशल अफराद के लिए 10,000 रुपए देने का ऐलान कर दिया है। हुकूमत के रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड और माजूरी सर्टिफिकेट के हामिल स्पेशल अफराद को ही फंडिंग मिल सकेगी। फैसलाबाद लॉकडाउन के दिनों में सिटी ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई। ट्रैफिक पुलिस ने लॉकडाउन में ट्रांसपोर्ट पॉलिसी के खिलाफ वर्जी पर हजारों मोटरसाइकिलें, सैकड़ों मुसाफिर बरदार रिक्शे और पब्लिक सर्विस व्हीकल्स बंद कर दी। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं जुल्करनैन ताहिर से। जुल्करनैन ताहिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लॉकडाउन में हुकूमती ट्रांसपोर्ट पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद की जानिब से मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ जो हैं वो की गई हैं, और अब तक अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात की जाए तो अब तक सिटी ट्रैफिक पुलिस ने 22,000 से ज़ायद मोटरसाइकिल बंद किए हैं, जबकि 8,000 से ज़ायद जो मुसाफिर बरदार रिक्शे हैं वो बंद किए गए हैं, जबकि 1,600 से ज़ायद पब्लिक सर्विस व्हीकल्स जो हैं वो बंद की गई हैं। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ तर्जमान फैसलाबाद ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, उनसे बात करूंगा कि उनका इन कार्रवाइयों पर क्या कहना है। इसमाइल भाई, मुझे बताइएगा कार्रवाइयों के हवाले से क्या कहते हैं और क्या फैक्ट एंड फिगर्स हैं एक्चुअल? जी, एक तो मैं ये क्लियर करूं कि चीफ ट्रैफिक ऑफिसर सरदार मोहम्मद आसिफ खां के ज़ेरे निगरानी ज़िला भर में सिटी ट्रैफिक पुलिस के 20 सेक्टर्स में ये कार्रवाई जारी है हुकूमती ट्रांसपोर्ट पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए। दूसरा, मैं ये वादा करना चाह रहा हूँ कि इस पॉलिसी में जितनी भी कार्रवाई हो रही है इसका मतलब कतन लोगों को फ़ाइन करना नहीं है, लोगों की गाड़ियाँ बंद करना नहीं है, बल्कि लोगों को उनकी ज़िंदगियों को महफूज करने के लिए ये हम कोशिश कर रहे हैं। और हम शहरियों से भी इस्तदा करते हैं कि वो सड़कों पर कम निकलें, हुकूमती ट्रांसपोर्ट पॉलिसी को अपनाएं, इसी में हम सब की बेहतरी और भलाई है। और रही कार्रवाई की बात, तो जैसा आपने बताया तकरीबन कोई 32,500 से ज़ायद अफराद के खिलाफ अब तक कार्रवाई की जा चुकी है और ये कार्रवाई का सिलसिला जारी है। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि 32,000 से ज़ायद अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिनमें 22,000 से ज़ायद मोटरसाइकिल हैं, 8,000 से ज़ायद जो हैं उसमें रिक्शे शामिल हैं, जबकि 1,600 से ज़ायद पब्लिक सर्विस व्हीकल शामिल हैं, जिनमें शहरियों की निजी गाड़ियाँ भी हैं। इनका ये कहना है कि इस कार्रवाई का बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। दूसरों को नसीहत, खुद मियां फसीहा। ट्रैफिक वार्डन और पुलिस एहलकार दफा 144 के तहत डबल सवारी की खिलाफ वर्जी करने वालों के चालान कर रहे हैं, अलबत्ता खुद डबल सवारी पर घूम रहे हैं। ट्रैफिक वार्डन और पंजाब पुलिस शहर में डबल सवारी की खिलाफ वर्जी पर अब तक 30,000 से ज्यादा चालान कर चुके हैं। मजीद जानेंगे अली रजा से। जी अली रजा, अपडेट कीजिएगा। अली रजा से राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया। आपको अहम खबर से आगाह करें कि फैसलाबाद दूसरों को नसीहत, खुद मियां फजीहर। ट्रैफिक वार्डन और पुलिस एहलकार दफा 144 के तहत डबल सवारी के खिलाफ वर्जी करने वालों के चालान कर रहे हैं, जबकि खुद डबल सवारी घूम रहे हैं। ट्रैफिक वार्डन और पंजाब पुलिस शहर में डबल सवारी के खिलाफ वर्जी पर अब तक 30,000 से ज्यादा चालान कर चुकी है। फैसलाबाद शजरकारी मुहिम का फिर से आगाज। डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स की पार्किंग एरिया में भी शजरकारी होगी। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं रमजान मिर्जा से। रमजान मिर्जा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से फैसलाबाद में एक बार फिर शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया गया है, और इस मुहिम का आगाज़ फैसलाबाद डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स से किया गया, जिसके पार्किंग यार्ड में 12 पौधे जो हैं वो लगाए गए हैं। और इसमें इस बात का ख़ुसूसी तौर पर ख्याल रखा गया है कि जिस एरिया में पार्किंग है उसको डिज़ाइन करते हुए इसमें जहाँ जहाँ भी खाली जगह या खला मौजूद था वहाँ पर पौधे लगाए गए हैं।
इसके साथ साथ इन पौधों को जहां पर ज़रूरत पड़ेगी इकबाल स्टेडियम तक जाते हुए जो इर्द गिर्द सड़कें हैं वहां पर जहां पर भी जगह मौजूद है वहां पर पौधे लगाए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली, इसके साथ साथ केयर टेकर नवीद नज़ीर और दीगर अफराद भी इस मुहिम में मौजूद थे जिन्होंने यहाँ पर पौधे लगाए। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि ज़रूरी है कि एक बार फिर मुहिम के अंदर जान डाली जाए। जहाँ पर कोरोना वायरस की वजह से ये मुहिम जो थी मुकम्मल तौर पर रुक गई थी, अब एक बार फिर इसको नए सिरे से जो है इस मुहिम को शुरू किया जाएगा और जहाँ पर भी फैसलाबाद में ज़रूरत हुई PHA और बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। डीजी पॉपुलेशन मालिक भल्ला का टोबा टेक्सिंग गंदम खरीदारी सेंटर का दौरा किया जहां किसानों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा भी लिया गया। मजीद बात करेंगे शाहिद महमूद से। जी शाहिद, अपडेट कीजिएगा। अगर बात की जाए डीजी पॉपुलेशन आज जो है मालिक साहब टोबा टेक्सिंग पहुंचे हैं जहां पे गंदम खरीदारी मराकज़ का दौरा किया है, वहां पे दी जाने वाली सहूलियात का जायजा भी लिया और खास तौर पर टोबा टेक्सिंग में बारदाने की तकसीम का भी आज से आगाज़ कर दिया गया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद भी उनसे बात हुई। मतलब साहब, किस तरह देखते हैं इंतजाम के हवाले से? पहली दफ़ा इस दफ़ा ऑनलाइन हुआ और उसके साथ साथ गिरदावरी के बगैर इस दफ़ा जो है बारदाने दिए। जी, एक तो हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने इंतजाम बहुत अच्छे किए हैं। अभी मैंने ये पहला सेंटर देखा है, ये तो तसल्ली बख्श है। जो ज़िम्मेदार यहाँ बारदाना लेने के लिए आए हुए हैं उनसे मेरी बात हुई है, वो भी मुतमईन है। और ये ऑनलाइन का आइडिया जो है या इसकी जो एक्चुअलाइजेशन में यहाँ टोबा टेक्सिंग में देख रहा हूँ, ये देख के बड़ी खुशी हुई है। लोगों को सहूलत बहुत ज़्यादा है इसमें, आने जाने की उनकी कोई उनको वादरेशन नहीं करनी पड़ रही और ऑनलाइन उनको सारा बड़े अच्छे तरीके से अटेंड किया जा रहा है। जी बिल्कुल, जिसने बात सुनी उनकी जाम से कहना है कि यहाँ पे जब इंसामात को देखा है तसल्ली बख्श है और ख़ास तौर पर उनकी जाम से कहा जा रहा है ऑनलाइन जो है इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, क्योंकि अगर बात की जाए कोरोना की वबा जो है फैली हुई, जिसके बाद जो है लोगों की जाम से, किसानों की जाम से अपने घरों में बैठ कर जो है उसको। जी शाहिद महमूद, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि फैसलाबाद शहर में नौजवानों की जानिब से असलिया की नुमाइश का सिलसिला न रुक सका। डी ग्राउंड के इलाके में नौजवान असलिया की नुमाइश करता रहा, पुलिस को चैलेंज करने लगा। नौजवान की जानिब से असलिया लहराने की फुटेज सिटी 41 ने मौसूल कर ली। फैसलाबाद शहर में नौजवानों की जानिब से असलहे की नुमाइश का सिलसिला नहीं रुक सका। डी ग्राउंड के इलाके में नौजवान असलहे की नुमाइश करता पुलिस को चैलेंज करने लगा। नौजवान की जानिब से असलहे लहराने की फुटेज सिटी 41 ने हासिल कर ली है। जी हां, आपको बताते चलें कि फैसलाबाद में नौजवान की जानिब से असलहे की नुमाइश का सिलसिला ना रुक सका। डी ग्राउंड के इलाके में नौजवान असलहे की नुमाइश करता पुलिस को चैलेंज करने लगा। लॉकडाउन में स्कूल एडमिन दफातर खोलने की मशरूत इजाजत। सीईओ एजुकेशन अली अहमद सियान ने डीओ एलिमेंट्री रोहेल अरशाद को कोरोना हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद करवाने का टास्क सौंप दिया। मजीद तफसीलात बताएंगे जहांगीर अशरफ। पंजाब हुकूमत की तरफ से आज से तमाम जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको मशरूत तौर पर इजाज़त दी गई थी अपने तालीमी अदारों के एडमिन दफातर खोलने की, ताकि माली मामलात को हल किया जा सके। इस हवाले से SOP जारी किए गए थे कि तमाम जो स्कूल्स हैं वहाँ पर सिर्फ प्रिंसिपल या ऑनर या उसके साथ एक स्टाफ बतौर अकाउंटेंट वहाँ पर बैठेगा, जो कि फीसों की वसूली समेत दीगर जो माली मामलात हैं उनको देखेगा। इसके अलावा ये कहा गया था कि हैंड सैनिटाइज़र मौजूद होना चाहिए, मास्क मौजूद होना चाहिए और इसी तरह से कहा गया था कि वालिदैन का रश ज़्यादा ना लगाया जाए और असातिज़ा को अगर तनख्वाहें देना है तो उनको क्लास वाइज बुलाया जाए। इसके साथ साथ ये भी हिदायत दी गई थी कि किसी भी स्कूल में बच्चों को ना बुलाया जाए। इस हवाले से तमाम अहकामात पर SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए सीईओ एजुकेशन फैसलाबाद अली अहमद सियान ने DO एलिमेंट्री मेल अरशाद रोहेल को फोकल पर्सन मुतय्यन किया है और इस हवाले से उनको ये जिम्मेदारी सौंपी है कि रोज़ाना की बुनियाद पर वो प्राइवेट स्कूल्स का विजिट करें, वहाँ पर देखें कि हुकूमती हदायत पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं, और अगर कहीं भी हदायत पर अमल दरामद नहीं हो रहा तो वो उसके खिलाफ रिपोर्ट करेंगे ताकि उसके खिलाफ कार्रवाई हो सके। और तमाम प्राइवेट सेक्टर को यही हिदायत की गई है कि हुकूमती SOPs पर अमल दरामद किया जाए और सिर्फ 20 से 25 अप्रैल तक ये इजाज़त दी गई है। इसी दौरान अपने तमाम माली मामलात को फीसों के हों या साझा की। बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ, आप हमें अपडेट करे थे। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए हमारे साथ। फैसलाबाद महकमा सेहत की क्रैश हफ्ता मुहिम मुकम्मल। 6 रोज के दौरान 70 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं अज़ादार हुसैन से। अज़ादार, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमती हदायत पर महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से हफ्ता क्रैश मुहिम जो था वो मनाया गया था और इस दौरान टीमों को हदायत की गई थी कि वो भरपूर तरीके से इंडोर आउटडोर में काम करें और जो डेंगू लार्वा है उसे ज़्यादा से ज़्यादा
تلاش کریں، کیونکہ لاک ڈاؤن کے صورتحال کے پیش نظر اور کرونا وائرس کے پیش نظر جو کام تھا وہ کچھ ڈیلے ہوا تھا، مگر اس ہفتہ کریش مہم کے دوران کتنے ڈینگی لاروا کو جو ہے وہ طلب کیا گیا محکمہ صحت انتظامیہ کی جانب سے، اور ٹوٹل تعداد کتنی ہو چکی ہے؟ ہمارے ساتھ ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر وبائی امراض ڈاکٹر اورنگزیب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ جی بتائیے گا سر، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ جو پہلے دو ہفتے ایسے تھے جو ہمارے جہاں پہ کام اتنا نہیں ہو سکا اس لیول پہ، کیونکہ لاک ڈاؤن کی ایسی اسٹرکٹ لاک ڈاؤن تھا، لیکن اب ہماری ٹیموں نے لاسٹ ویک ہم نے کریش پروگرام کیا ہے، ہم نے باقی بھی تحصیلوں سے لوگ منگوا کے لگوا کے پراپر کریش پروگرام کیا، اس میں ہمیں 70 کے قریب لاروے ہمیں ملے ہیں، اور یہ بڑا اچھا ہے کہ ہمیں اتنے لاروے ملے، اور ہماری ٹیموں نے ان کو جو کہ میکینیکلی اور کیمیکلی بھی ان کو ڈسٹرائے بھی کیا ہے، جہاں پہ ہماری ہو سکی ہم نے انڈور کیمیکلی ان کو ڈسٹرائے کیا ہے۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ فیصل آباد پولٹری فارمنگ کرنے والے پریشان، پولٹری کی صنعت تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی۔ مزید بتائیں گے عبدالرحمان۔ بالکل، بات کی جائے اگر یہاں پر لاک ڈاؤن میں جس طرح سے مختلف کاروبار متاثر ہو رہے ہیں، تو اس طرح سے پولٹری کا کاروبار تقریباً تباہ حال ہو چلا ہے۔ جہاں پر سیزن چل رہا تھا مرغی کا، اچانک سے جو لاک ڈاؤن ہوا، ہوٹلز بند ہوئے، میرج ہال بند ہوئے، اس کی وجہ سے مرغی کا ریٹ بھی جو 100 روپے سے بھی کم ہو گیا۔ جو زندہ مرغی ہے وہ ڈبل فگر میں چلی گئی ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی ریٹ سے وہ جو مہنگے بک رہے تھے، جس کی وجہ سے یہاں پر اب کاسٹ بھی پوری نہیں ہو رہی، اور پولٹری کے کاروبار سے وابستہ افراد کا یہ کہنا ہے کہ اب حکومت کو یہ بہت ضروریت ہوگی کہ یہاں پر ان کے جو قرضے ریشیڈول کیے جائیں، جو ان کی شرائط ہے ان کی ریشیڈول کیا جائے، تاکہ یہ اپنے کاروبار کو بچا سکے، بجلی کے بلز کو ریشیڈول کیا جائے، کیونکہ اس کے بغیر جو کاروبار ہے وہ نہیں بچے گا۔ تو اسی حوالے سے ہم بات بھی کرتے ہیں کاروبار سے وابستہ جو سر بتائیے گا کیا کیا جو مطالبات ہیں آپ کے جو حکومت کے سامنے، وجوہات کیا ہیں جن کی وجہ سے ریٹ اتنا کم ہوا ہے؟ سر پولٹری انڈسٹری جو ہے یہ بڑی اچھی چل رہی تھی۔ یہ پچھلے 6 ماہ پہلے انہوں نے فیڈ کے ریٹس انکریز کیے ہیں۔ 2000 کا بیگ تھا، وہ اب 3100 3100 روپے کا بیگ ہے۔ اس سے یہ ہوا ہے کہ ہماری جو کاسٹ جو برائلر 100 روپے 105 روپے میں 10 روپے میں تیار ہوتا تھا، وہ 135 روپے کے جی اس کی کاسٹ بن گئی ہے۔ اور یہ مارچ اپریل ہوتا ہے سیزن، یہاں پہ شادیاں ہوتی ہیں کہ تھوڑا سا فارمر کو ہوتا ہے کہ ہمارا کچھ بن جائے گا، وہ بننے کی بجائے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے، کرونا وائرس آ گیا، اور یہ جو ہمارے ہوٹل ہیں اور جو شادی حال ہیں یہ سارے بند ہو گئے۔ جی عبدالرحمان، بہت شکریہ آپ کا۔ اب آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر صنعتکاروں کو ریفنڈز کی ادائیگی کے لیے ریجنل ٹیکس دفتر کی جانب سے لسٹیں تیار کی جا رہی ہیں، اور تمام کیسز پر تحقیقات بھی کی جا رہی ہیں۔ کلیئر ہونے والے تمام کے تمام آپ کو بتائیں کہ فائلیں اور ادائیگی کے لیے بورڈ کو بھجوائی جائیں گی۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر صنعتکاروں کو ریفنڈ کی ادائیگی کے لیے ریجنل ٹیکس دفتر کی جانب سے لسٹیں تیار کی جا رہی ہیں، اور تمام کیسز پر تحقیقات بھی کی جا رہی ہیں۔ فیسکو کے ماہ رمضان المبارک سے پہلے تیار کیے گئے ٹرانسفارمرز بس نام کے ٹرانسفارمر صارفین تک پہنچانا خواب بن گیا۔ مزید بات کریں گے اویس علی سے۔ جی اویس علی، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ماہ رمضان المبارک سے پہلے تیار کیے گئے فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی فیسکو کے ٹرانسفارمرز جو ہیں وہ بس نام کے ہیں۔ صارفین کی کثیر تعداد کی جانب سے جو ہے وہ ڈیمانڈ نوٹسز کی فیسیں بھی ادا کی گئیں ٹرانسفارمرز لگانے کے لیے، مگر اس کے باوجود کمپنی نے جو ہے وہ چپ سادھ رکھی ہے۔ فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی فیسکو کے چاروں سرکلز کی بیشتر ڈویژنز میں جو ہیں وہ ڈیمانڈ نوٹسز کی ادائیگیوں کے باوجود درخواستیں جو ہیں ان پر کسی قسم کا عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ فیسکو جو ہے وہ ٹرانسفارمرز جو ہیں وہ اپنے صارفین کو فراہم کرنے میں مکمل طور پر ناکام دکھائی دیتا ہے۔ جی اویس علی، بہت شکریہ آپ کا۔ جنگ میں پرانا بائی پاس کو سینکڑوں آبادیوں اور شہر سے ملانے والی سڑک 5 سال سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ بات کرتے ہیں مبشر حسن نقوی سے۔ مبشر حسن نقوی، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جھنگ میں بکھر روڈ پر پرانا بائی پاس کے قریب سینکڑوں دیہاتوں اور شہر کو ملانے والی سڑک عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور یہاں پر رہنے والے افراد خاص سے ہی مشکلات کا شکار دکھائی دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پرانا بائی پاس کے قریب اس سڑک کو مقامی جو منتخب عوامی نمائندے ہیں انہوں نے یکسر طور پر نظر انداز کر دیا، جس کی وجہ سے وہ تمام تر افراد مشکلات کا شکار ہیں۔ میرے کیمرہ مین آپ کو دکھا سکیں گے کہ میرے پیچھے یہ وہ سڑک ہے جو سینکڑوں دیہاتوں اور شہر کو پرانا بائی پاس سے ملواتی ہے، لیکن یہ سڑک جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار
शिकार है। इस सड़क की हालत का अंदाज़ा जो है वो लगा सकते हैं कि सड़क पर जो है वो गहरे गड्ढे पड़ चुके हैं और इसी सड़क से ना सिर्फ आम ट्रैफिक बल्कि हैवी ट्रैफिक भी इसी सड़क से गुजरती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है वो ट्रैफिक हादसात में भी इजाफा हो रहा है। यहाँ पर जो मुकामी अफराद हैं वो मुश्किलात का शिकार हैं। बच्चे यहाँ से अपने घरों के बाहर जब निकलते हैं तो उनको भी जो वालिदैन का कहना है कि वो खौफ का शिकार होते हैं कि हादसा कोई यहाँ पर रोनुमा ना हो जाए। इसके साथ साथ इसी सड़क बहुत शुक्रिया मुबशरत नकवी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। चिन्योट में रेलवे इंतजामिया की मुबैना गफलत, मोहल्ला मुस्तफाबाद में पड़ी रेलवे की जगह कचरा कुंडी और भैंसों के बाड़े में तब्दील। मजीद जानेंगे अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, चिन्योट का इलाका मोहल्ला मुस्तफाबाद अरसदराज से बुनियादी सहूलियात से महरूम है, जबकि इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत वहाँ पर सफाई सुथराई करना चाहिए तो देखा जा रहा है कि रेलवे इंतजामिया जो है वो आड़े आ गया है और मुबैना तौर पर बाज़ अफराद से साजबाज होकर काम जो है रुकवा दिया गया है। इलाका मकीन शदीद परेशान है, गंदगी ताफुज़दा माहौल, पानी ख़राब हो चुका है। इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद से बात भी करेंगे। सर बताइएगा, देखा जा रहा है कि मुतअद्दिद बार यहाँ पर सफाई के नाक़िस इंतजाम है और इलाका मकीन जो है वो अपनी मदद आपके तहत काम करना चाहते हैं, तो क्या वजह है, क्यों नहीं जो काम करने दिया जा रहा है? बिस्मिल्लाह, एक तो आपका शुक्रिया कि आपने हमारी आप आवाज़ बने हैं इस अवाम की। ये अरसा दराज 30 साल से ये जो भैंसों वाले इन्होंने इधर बाड़े बनाए हुए हैं, ये काबज़ हैं जगह पर, और इन्होंने गंदगी के यहाँ बहुत बड़ा जो एक ना गंदगी का ढेर लगाए हुए हैं। उसको हमने अपनी मदद आपके तहत जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने प्रोग्राम क्लीन एंड ग्रीन शुरू किया था, उसके तहत हमने यहाँ सफाई करके पौधे लगाने की मुहिम का आगाज़ किया था। तो आके स्टेशन इंतज़ामिया ने हमें रोक दिया है, उन्होंने मना किया कि आपने यहाँ सफाई नहीं रखनी, क्योंकि वो उनसे भत्ता वगैरह लेते हैं वो जो भैंसों वाले बाड़े हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है वज़ीर रेलवे शेख रशीद साहब से भी और आला हुकाम से कि इन भैंसों को ये गैर कानूनी है, ये शहरी इलाके में नहीं रह सकती। जी अब्दुल कदीर, बहुत शुक्रिया आपका। चिन्योट वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ज़राई इमरजेंसी प्रोग्राम के तहत महकमा ज़राअत का डिवीजन के 3 अजला फैसलाबाद, झंग और चिन्योट समेत पंजाब के 15 अजला में धान के नुमाइशी प्लाट लगाने का फैसला कर लिया। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर मुनीर, अपडेट कीजिएगा। जी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के ज़राई एमरजेंसी प्रोग्राम के तहत पंजाब के ऐसे 15 अजला है जिसमें धान के नुमाइशी प्लाट लगाने का फैसला किया गया है। फैसलाबाद डिवीज़न के 3 अजला उसमें शामिल हैं, जिसमें झंग, चिन्योट और इसके साथ साथ फैसलाबाद जो है वो खुद शामिल है। 30,000 रुपये फ़ी नुमाइशी जो प्लाट है उस पर जो है वो सब्सिडी हुकूमत पंजाब महकमा ज़राअत की जानिब से दी जाएगी। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत चौधरी महफूज अहमद हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, कौन से काश्तकार इसे क्वालिफाई करेंगे? 30,000 रुपये सब्सिडी दी जाएगी और कौन सी सिफारिशात होगी जिस पर उन्हें अमल दरामद करना होगा? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हर फसल में गंदम हो, धान हो, कमाद हो, उस सिलसिले में आप हमारा इंटरव्यू करते रहते हैं। अब इस वक्त धान की फसल काश्त के करीब है। धान की फसल के सिलसिले में महकमा ज़राअत और हुकूमत पंजाब ज़री प्रोग्राम जो वज़ीर आज़म साहब का है उसके सिलसिले में हुकूमत पंजाब ने 30,000 रुपये फ़ी प्लाट धान काश्त करने के लिए सब्सिडी दी है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। फिल वक्त इतना।